जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सिंह पे तुमातु स्नेह बस रामा। बिकल न सकी संभार सिया रामा। धरणी सुता धीरज धरु रामा। समय सुधारम विचार सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सके, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम पर तोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरी की रति सरी तोरी। गवन कीन विधि अंडी करोरी। गंगा वन थल तीन बड़ेरे। ये किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी। सिय सकुच महु मन ही समानी। पुनि पितु मातुलीन और लाई। सिखे आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहा तिने से सकुच मन माही। यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुक रानी जनायो राऊ। हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सब चाह रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिया रामा। विदा कीन सन्मान सिया रामा। कहे समय सिर भरत गति रामा। रानी सुबानी सयानी सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु। सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर और प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। साविधान सुनि सुमुख सुलोचनी। भरत कथा भव बंदी विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारू। यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ।
सोमति मोरि भरति महिमाही, कहे काहे छलि छुअति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरत कीरति कर तूती, धर्मशील गुण बिमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर शरीर चिर निधर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरुपति गुण निरुपम पुरुष रामा, भरतु भरत सम जानि सिया रामा। कहे सुमेरु किसेर सम रामा, कवि कुल मति सकुचानि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबई बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीनु गमि धरनी। भरत अमित महिमा सुनि रानी, जानहु राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जी की रुचि लख कह राऊ। बहु रही लखुन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और सपने में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेलहि रामा, मन सहु राम रजाई सिया रामा। करे न सोच स्नेह बस रामा, कहो भूप बिलखाई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणति सप्रीति, निसि दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहत समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजे नाथा, हित सभी करे रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए।
इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराई, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव, तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरस दो राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज और दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव जीव रामा, सुख के सुख राम सिया रामा, तुम तजितात सुहात ग्रह रामा, जनहि तनहि विधि बाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जय न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जिहि के ही। राव रे आयुष सिर सब ही के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब सुख दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको भी सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धारे हो पाई, सब स्नेह ले शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीरे जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु ने पहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि रामा, धर्म धीर नर पालिसिया रामा। तुम बिनु असमंजस सम रामा, को समरत यही कालिसिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कीने आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित प्रभ विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महि सुर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समो समझ धर धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भलिनी, अवसर सरस सुवासन दीने। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर स्वभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है।
राम सत्य व्रत धर्म रत रामा, सब कर सीलु सनेहु सिया रामा। संकट सहित सकोच बस रामा, कहो जो आयुष देव सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट से रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुरु समेत माए न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशक आदि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजु। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जान मोहि सिख देव स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहो बड़ी बात, क्षमता तिलक बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मोहे बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते, और अंधा होता है बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्म व्रत रामा, पराधीन मोहि जान सिया रामा। सबके सम्मति सर्वहित रामा, करे प्रेम पहचान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति आखिर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई ऐसे अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद दुजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब बिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गल नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखकर फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मैं भरत निहारे, सुर स्वारथी है हिये हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं।
राम सनेह सकोच बस रामा, कैसा सोच सुर राजु सिया रामा। रचौ प्रपंच पंच मिली रामा, नाहित भयो अकाजु सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देव राजेंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरि शारदा सराई, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विविध कुल करि चल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ चढ़ जानी। मोसन कयो भरत मत फेरू, लोचन सहज से न सूझ सुमरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कित मर जा तरनि प्रकाशु। अस कई सारद गए विधि लोका, विबुध विकल निसिमान हुकोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन रामा, कीन कुमंत्र कुठाटु सिया रामा। रचि प्रपंच माया प्रबल रामा, भय भ्रम रति उचाटु सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराजेंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। ताते राम जैसे आयुष देहु, सो सब करहु मोर मति येहु। सुने रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायुष होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य सबको सिरोधारी होगी। राम शपथ सुन मुनि जनक रामा, सकुचे सभा समेत सिया रामा। सकल बिलोकत भरत मुख रामा, बनई न उतरो देत सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सपचा गए, स्तब्ध रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुम देख स्नेह समारा, बढ़त विधि जिमिज घट जिन बारा। भरत जी ने
सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हल लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउर गुर साधु निहोरे। क्षमा आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने शाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।